क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा शख्स है जो कभी बहुत खुश होता है और कभी अचानक गुस्से में आ जाता है? क्या आपको लगता है कि आप जितना भी समझाने की कोशिश करें, वो आपकी बात ही नहीं समझ पाता? और सबसे अहम सवाल, क्या आप खुद को भी कभी इमोशनली अनस्टेबल महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो ना सिर्फ आपको ऐसे लोगों को समझने में मदद देंगे, बल्कि उन्हें हैंडल करना भी सिखाएंगे। लेकिन याद रखें, ये वीडियो किसी को फिक्स करने के बारे में नहीं, बल्कि सही तरीके से डील करने के बारे में है। ज़हनी अदम इस्तेकाम क्या होता है? सबसे पहले एक अहम बात समझ लें। मेंटली अनस्टेबल होना कोई गाली नहीं है, ये एक इमोशनल कंडीशन है जिसमें इंसान जल्दी गुस्सा करता है, ओवर थिंकिंग करता है, छोटी बात पर हर्ट हो जाता है या खुद पर कंट्रोल खो देता है। ऐसे लोग अक्सर अंदर से टूटे हुए होते हैं, लेकिन बाहर से सख्त नज़र आते हैं, और यही वजह है कि उन्हें समझना मुश्किल होता है। हकीकत जो कोई नहीं बताता। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं, और यही असल ताकत है। तरीका नंबर 1, जब कोई शख्स इमोशनली अनस्टेबल हो तो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है हर बात दिल पर ले लेना। आपको सीखना होगा कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई गुस्से में आपको कुछ बुरा कह दे तो फ़ौरन रिएक्ट करने के बजाय खामोश रहें, क्योंकि उस वक्त वो अकल से नहीं, जज्बात से बात कर रहा होता है। याद रखें, खामोशी कभी कभी सबसे ताकतवर जवाब होती है। तरीका नंबर 2, उनके ट्रिगर्स को समझें। हर इंसान के कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो उसे इमोशनली डिस्टर्ब कर देते हैं। आपको ऑब्ज़र्व करना होगा, वो किस बात पर नाराज़ होता है, किस वक्त ज़्यादा रिएक्ट करता है, किन लोगों के साथ अनकंफर्टेबल होता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उसके सामने सीधा क्रिटिसाइज़ ना करें, उसके बजाय सॉफ्ट टोन इस्तेमाल करें। तरीका नंबर 3, बाउंड्रीज सेट करें। ये सबसे अहम स्टेप है। अक्सर लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं और फिर खुद हर्ट होते हैं। सच ये है, अगर आप बाउंड्रीज सेट कर नहीं करेंगे तो लोग आपको इमोशनली ड्रेन करते रहेंगे। नो कहना सीखें, अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटी दें। मिसाल के तौर पर, अगर कोई बार बार नेगेटिविटी फैलाता है तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। तरीका नंबर 4, कम्युनिकेशन का सही तरीका। अक्सर मसाइल गलत कम्युनिकेशन की वजह से होते हैं। जब आप किसी अनस्टेबल शख्स से बात करें, इल्ज़ाम ना दें, गुस्से में बात ना करें, आई फील स्टेटमेंट इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर, तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते हो, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी बात अहम नहीं है। फ़र्क देख रहे हैं? ये तरीका सामने वाले को डिफेंसिव होने से रोकता है। तरीका नंबर 5, एम्पैथी दिखाएं, सिंपैथी नहीं। सिंपैथी का मतलब है मुझे तुम पर तरस आता है, एम्पैथी का मतलब है मैं तुम्हें समझता हूँ, और यही असल फ़र्क है। ऐसे लोगों को जज करने के बजाय उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर, अगर कोई गुस्से में है तो फ़ौरन उसे गलत ना कहें, पहले उसकी बात सुनें। वो गलतियाँ जो आपको नहीं करनी चाहिए, हर वक्त उन्हें ठीक करने की कोशिश करना, खुद को कुर्बान कर देना, उनके बिहेवियर को एक्सक्यूज़ करना। याद रखें, आप थेरेपिस्ट नहीं हैं। खुद को कैसे महफूज रखें। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, सेल्फ केयर करें, लोगों के साथ पॉजिटिव वक्त गुजारें, मेडिटेशन या रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाएं। आखिर में एक बात दिल से सुन लें, आप किसी को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकते। कभी कभी सबसे बड़ा फ़ैसला होता है दूर हो जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा शख्स है जिसे हैंडल करना मुश्किल है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। और अपनी मेंटल पीस को कभी कंप्रोमाइज़ ना करें।